हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट के द्वारा सॉल्व किए गए हैं। तो आइए इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6,530 रुपये के वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, लक्ष्मण, ठीक है ना, और ये रहे आपके भरत। अब इनका हिस्सा है कितना दोस्तों, इनका हिस्सा है 48,000, ठीक है ना, और इनका हिस्सा कितना है दोस्तों 72,000, ठीक है ना। अब हम इससे क्या करते हैं दोस्तों, वार्षिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें वार्षिक लाभ निकालना है। अगर हम इसमें 12 का गुणा करते हैं और इसमें हम 12 का गुणा करते हैं तो ये वार्षिक हो गए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये कट जाएंगे दोस्तों, ये तीनों कट जाएंगे दोस्तों। 24 दूनी 48 हो गया और 24 तियाँ 72 हो गया। तो अनुपात मेरा क्या आ गया दोस्तों, 2:3 आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना किसका, भरत का हिस्सा। भरत का अनुपात है क्या दोस्तों, 3 है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3 बटे इन दोनों को आपस में जोड़ कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। 3/5 इंटू वार्षिक लाभ कितना दिया है, 6,530 रुपये, 6,530 हो गया दोस्तों। इसे हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दो 15 जाएगा नहीं, 0, 5 6 30। 3 का इसमें हम गुणा करेंगे, कितना हो जाए, 3 6 18 हो गया, और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 3,918 रुपये है जो उसे भरत का हिस्सा आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे, ए ऑप्शन में है 3,918 रुपये, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा था। जब उसमें से 38 यानी 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भाग रह जाता है, 8 भाग भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है, हमें कुल क्षमता निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कुल जो कंटेनर है उसकी कुल क्षमता x मान लेते हैं। जब x मानेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x/5, ठीक है। यहाँ पर पानी कितना निकाल लिया हमने, 38 लीटर, और ये किसके बराबर है, x/8 के बराबर है। इतना तो पानी रह जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे हम लोग इधर ले आएंगे, यानी 3x/5 माइनस x/8 बराबर 38 हो गया। 40 इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 5 8 40, 8 यानी ये हो जाएगा 24x, और ये कितना हो जाएगा 8 5 40, ये हो जाएगा 5x। ये कितना है दोस्तों, 38 है, ठीक है ना। ये कितना रह जाएगा दोस्तों, ये रह जाएगा 19x/40 इंटू बटे बराबर 38, ठीक है ना, यही तो रह जाएगा। अब देखिए 19 दूनी 38 हो गया, 40 इधर चला जाएगा, तो x बराबर 80 लीटर जो है दोस्तों वो कंटेनर की कुल क्षमता है। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 80 लीटर है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ए बी का 2 गुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, तो ए डी का कितने गुना है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा ए बी का 2 गुना, यानी ए अनुपात बी अगर हम करें तो 2:1 आ गया ना, क्योंकि ए 2 गुना है। अब बी का करें, बी डी का आधा है, यानी बी जो है ना वो डी का आधा है, यानी 1:2 हो गया। अब डी जो है वो सी का 3 गुना है, यानी डी जो है वो सी का कितना है, 3 गुना है। यही तो हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखिए यहाँ पर क्या है, एक, अब हम इस यहाँ पर 1 है और डी में देखिए तो हम इन्हें बराबर कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। तो इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें कर दो 2 का गुणा। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6:3,
ये हो जाएगा आपका 3:6 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6:आपका 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों A:B:D:C कितना आया दोस्तों 6:3:6:2। अब हमें निकालना कहाँ A और D। A कितना ये है और एक यहाँ पर A ये है और D ये है, यानी A:D बराबर 6:6। इससे हम लोग 6 से काटेंगे तो कितना का 1:1, यानी कि A जो D है, जो A है वो D का 1 गुना है। ऑप्शन में देखेंगे D ऑप्शन में 1 है तो D ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। यानी A जो है वो D का कितने गुना है 1 गुना है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपये अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 18/1/2017 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, 90 यानी छूट हमें निकालनी है, यानी हमें जो छूट है वो प्रतिशत में निकालनी है दोस्तों। कैसे निकलेगी दोस्तों, देखिए 90 - 76 कर देंगे इंटू 90 और इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। अब ये हमारी छूट निकल के आ गई। यहाँ ऊपर कितना रहेगा 14/90 हो गया, यहाँ कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 10 × 100 हो गया और 10 × 90 हो गया। ये कितना आएगा दोस्तों 140/9 आ गया। अब 9 से इसे अगर हम काटेंगे तो कितना है 9 × 1 = 9, बचा कितना यहाँ पर 5, 50 हो गए। 5 × 9 = 45 हो गया। फिर यहाँ पर 5 पॉइंट लगाएंगे, जोड़ बढ़ाएंगे, फिर 9 × 45 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये 5 यहाँ आता रहेगा तो हमारी जो आंसर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15.56 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 15.56, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये आगे 5 हो जाएगा। 5 का यहाँ पर हम 6 कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देख क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% 603 है तो x का मान क्या है। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 27/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, जो हो गया आपका 480 इंटू 75/100 प्लस ये हो गया 540 इंटू x/100, ये हो गया 603, ठीक है ना। इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 540x/100 बराबर 603 माइनस 480 इंटू 75/100, 25 दिया 75 और 25 चौकू 100 हो गया, ठीक है ना। 4 से इसे काटेंगे, 4 × 4 4 तो 9 और 0 हो गया। इसे काट देंगे, यानी 54x/10 बराबर 603 माइनस 12 से 360 हो गया। अब ये कितना हो गया 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14। और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा कितना, यानी 27x/5 बराबर, यहाँ में कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 603 है ना, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका बचेगा 603 13 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 10 में से 6 काटे 4 बचे, यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, 5 में से 3 काटा कितना बचा 2 बचा, ठीक है ना। अब देखिए 27 नैम कितना होता है, 27 नैम होता है 27 नैम होता है 243, 9 × 7 = 63 हो गया, 6 9 2 = 18 से 24 हो गया। अब हम क्या करेंगे, f जो 5 है वो इधर चला जाएगा, तो x बराबर 45 है, वो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 45 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, यदि 7 अंकों की संख्या 504x5/3
ठीक है ना, 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 13/6/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई संख्या 11 से तब विभाज्य होगी जब उसके सम स्थानों का योग और माइनस विषम स्थानों का योग 0 हो। अब देखिए संख्या क्या है दोस्तों, 5 0 4 x 5 बाई 3 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सम स्थान कौन सा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। सम स्थान कौन सा, 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, यानी 0 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस विषम स्थान कौन सा, ये है आपका 5 प्लस ये है आपका 4 प्लस ये है आपका 5 प्लस और ये है आपका 3, ठीक है ना। इनका योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या है, x प्लस वाई तो ये आ गया माइनस, ठीक है ना, इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। इसे करेंगे 5 5 10 और 4 14 3 17 हो गया दोस्तों, बराबर 0। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 17 आ गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 17 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 1 किलोमीटर रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, औसत गति होती क्या है, पहले तो हम ये जाने, औसत गति जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी कुल दूरी, ठीक है ना, बटे कुल समय, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर कुल दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, समय दूरी बटे 4 होता है, यानी 1/240 प्लस 1/80 कितना हो गया, 1/80। इसका हम एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे ये तो हो गया 2, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 240, यहाँ तो हो गया 1 प्लस यहाँ हो गया 3, यही तो हो गया ना दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर चला जाएगा 2 प्लस 240, नीचे कितना रह जाएगा दोस्तों, 4 रह जाएगा, 4 छिंग 24 यानी ये 60 बार गया। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 छिंग बार यानी 120 किलोमीटर पर हावर हमारी जो है वो रेलगाड़ी की औसत गति है। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 120 किलोमीटर पर हावर है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।